बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। 7 फरवरी 2026 को जो पेपर हुआ है दोस्तों, पेपर 2 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें भाषा 1 हिंदी है और भाषा 2 मराठी है दोस्तों। तो इन 60 प्रश्नों का मतलब 91 से लेकर 150 तक के जो प्रश्न पूछे गए दोस्तों, भाषा 1 हिंदी को लेकर, भाषा 2 मराठी को लेकर, उसी का एनालिसिस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल सटीक आंसर की हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक को 91 आपको पूछा गया था हिंदी भाषा 1 के लिए। यहाँ पर जो प्रश्न है दोस्तों वो इस प्रकार आपको पूछा गया था कि शुरुआती वर्षों में भाषाओं के अधिगम में देरी करना बच्चों के लिए नई भाषाओं के अर्जन में कठिनाई पैदा करता है। और आर दिया गया था कि बच्चों के शुरुआती वर्ष भाषा अर्जन के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको क्या है दोस्तों, 2 विकल्प दिए गए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका विकल्प 1 सही होगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो विकल्प 1 आपका यहां पर क्या है, सही हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है, बहुभाषावाद के संदर्भ में बुनियादी चरण के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 का एक मुख्य सिद्धांत है। तो देखिए, विकल्प बी आपका क्या है, सही होगा कि बहुभाषावाद के संज्ञानात्मक और सामाजिक दोनों लाभ होते हैं। आपका विकल्प बी आपका यहां पर क्या है, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93 आपको पूछा गया है कि कुछ वाक समुदाय में एक ही भाषा को विविध प्रकार साथ साथ विद्यमान है। सभी प्रकारों के सामाजिक कार्यों को विशिष्ट श्रृंखला इस स्थिति को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो आपका यहां पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मतलब 93 का जो जवाब है दोस्तों वो आपका बी हो जाएगा। उसके बाद 94वां प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, और देखिए इसका जो विकल्प सही रहेगा दोस्तों वो रहेगा जारी रहने वाला श्रुत लेखन, मतलब आपका विकल्प डी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 95 और 96 आपकी स्क्रीन पर है। 95 का जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा विकल्प डी की साहित्यिक पठन सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब सही विकल्प है हमारा। और 96 का जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन 1 अवलंबन, मतलब स्कूलफील्ड। आपका विकल्प 1 यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा। मराठी में भी इसी प्रकार के आंसर होंगे दोस्तों। मराठी भाषा 1 की क्वेश्चन पेपर हमको अभी तक नहीं मिली है। किसी के पास हो तो अच्छी पीडीएफ बनाकर जल्दी भेज दीजिए, हम उसका भी क्या है एनालिसिस आपको कर देंगे। प्रश्न नंबर 97 पूछा गया है कि भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस मत में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है। तो देखिए, श्रव्य भाषावाद, आपका विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। 98वां जो प्रश्न है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बारीकी से पठन, मतलब स्कैनिंग, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। 99 जो प्रश्न आपको पूछा गया है, इसका जो सही विकल्प होगा दोस्तों रचनात्मक लेखन होगा, मतलब ऑप्शन सी आपका क्या है, सही रहेगा। प्रश्न नंबर 100 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता है। तो देखिए, यहां पर आपका विकल्प सी फिर से क्या है, सही हो जाएगा। संदर्भ सहित संप्रेषणात्मक कार्य, आपका विकल्प सी जो रहेगा दोस्तों वो यहां पर क्या है, राइट होगा। और कल वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर किस तरीके से आ रहा है देख लो बेटा। पेपर किस तरीके से आपको पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि पठन के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यहां पर आपका बी सही है लेकिन ए गलत है, मतलब ऑप्शन बी आपका यहां पर क्या है दोस्तों, तो सही होगा। 102 जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। श्रवण आकलन हेतु वह किस गतिविधि का चयन कर सकता है। तो देखिए, उस शिक्षक को क्या करना है, तो ऑप्शन 1 को सही बताना है कि अध्यापक कहानी सुनता है और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। चलिए, अब प्रश्न नंबर 103वां प्रश्न जो पूछा गया है दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा में अर्थ के पहलुओं से संबंधित है। तो देखिए, अर्थग्राम, मतलब आपका विकल्प 1 जो रहेगा 103 का सही रहेगा। 104 जो पूछा गया है दोस्तों, उसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन सी की भाषा व्याकरण की संरचना नियमों को कंठस्थ करती है। हमने हमारे टैग वर्ड में भी आपको बताया था। और 105वां जो प्रश्न है, इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो 1 रहेगा कि शिक्षार्थियों की शब्द संपदा में सुधार करना। तो इस प्रकार पेडागोजी को लेकर 15 प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार आपको कविता दी गई थी दोस्तों, और कविता के आधार पर हम आपको यहां पर क्या है, सीधे सीधे तौर पर आंसर बता देंगे कि 106 का बी हो जाएगा, चारों दिशाओं में भयंकर धुआं। 107 का आपका डी हो जाएगा, शेष बचे भोगों में। 108 का घुमक्कड़ होना, मतलब आपका विकल्प यहाँ पर 2 रहेगा। भिन्न शब्द क्या है, तो कुटिल शब्द यहाँ पर भिन्न हो जाएगा दोस्तों। और 110 में पूछा गया कि हो अधीर मत मानवते में डैश डैश अलंकार है, तो मानवीकरण अलंकार होगा, मतलब आपका बी विकल्प यहाँ पर क्या है,
तो सही आंसर होगा 111वां जो प्रश्न है, कवि अपने मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है? तो आप कहेंगे सर कि क्योंकि धरती की कोमल किरण जूझ रही है। मतलब आपका विकल्प सी यहाँ पर फिर से एक बार क्या है, तो सही आंसर होगा। अगला जो परिच्छेद आपको दिया गया है दोस्तों, गद्य परिच्छेद दिया गया है। 112 से लेकर 120 तक आपने क्या है, इसके क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। प्रश्न 112 पूछा गया कि लोकशाला के संदर्भ में किस बात की जरूरत नहीं है? तो आपका बी वाला विकल्प सही होगा कि लोकशालाओं में किताबी ज्ञान देने की। 113 पूछा गया कि लोकशाला में क्या सीखने को मिलेगा? तो आपका यहां पर फिर से क्या है दोस्तों, विकल्प ए सही रहेगा कि पुस्तकेतर अनुभव आधारित ज्ञान। 114 का जो प्रश्न है उसको पूछा गया है दोस्तों आपको कि गद्यांश के अनुसार सिद्ध समुदाय का अंग नहीं है, तो वैरुद्ध वैज्ञानिक। आपका 115 का जो आंसर होगा वो होगा साहित्य, ऑप्शन बी। 116वां जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, तो उसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आंसर सी। ओके, 4 प्रश्न बाकी है हिंदी के। 117वां जो प्रश्न है, कौन सा समास है? तो लोकोन्मुख। आपका विकल्प बी सही होगा। डैश डैश की परंपरा वर्णन नहीं है, तो आपका यहाँ पर विकल्प एक लोक विज्ञान सही होगा। 119 पूछा गया है कि मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है, तो डी यहाँ पर सही होगा, शिक्षा का कंठस्थ करना। और आपका यहाँ पर 120वां जो प्रश्न पूछा गया है, इसका भी विकल्प सी डी यहाँ पर क्या है दोस्तों, सही रहेगा। इसके बाद हम मराठी के यहाँ पर 121 से लेकर 150 के 30 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो देखने वाले हैं मराठी भाषा के, ठीक है। देखिए दोस्तों, उसके बाद जो है लैंग्वेज 2 मतलब भाषा 2 मराठी आपकी यहाँ पर होने वाली है। जिन बच्चों की मराठी भाषा 2 है, मैं आपको बता रहा हूँ पेपर A2 का जो है दोस्तों भाषा 1 हमको नहीं मिला है, तो पीडीएफ भेज देंगे आप हमको व्हाट्सअप पे, तो मैं उसका एनालिसिस आपको कर दूंगा। यहाँ पर जो देखिए 121 से लेकर 150 तक लैंग्वेज 2 मराठी के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला आपको यहाँ पर गद्य परिच्छेद दिया गया है, जिसको आप कहेंगे 121 से 127। तो डायरेक्ट उत्तर की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों, और यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देखेंगे अपन। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या पूछा गया है कि जापानमध्ये विकसित झालेल्या नवीन इंटरनेट तंत्रज्ञानाचे वैशिष्ट्य कोणते? तर हे बघा, ऑप्शन जे 1 असेल ते आपलं बरोबर उत्तर असणार आहे। ते 1802 किलोमीटर लांबपर्यंत माहिती पाठवू शकतात। पुढचा जे प्रश्न आहे, प्रश्न क्रमांक 122, बरोबर उत्तर काय असणार आहे? तर विकल्प बोधक, कारण की पेक्षा हे काय असणार आहे? तर विकल्प बोधक अव्ययी असणार आहे। पुढचा जे प्रश्न आहे, प्रश्न क्रमांक 123चा जे उत्तर असेल मित्रांनो ते असणार आहे ऑप्शन सी म्हणजे 64 किलोबाइट्स दर सेकंद या ठिकाणी आपला बरोबर उत्तर असणार आहे। आता पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 124, आढावा घेणे म्हणजे काय? तर हे बघा, आढावा शब्दाचा नेमका अर्थ कोणता? तर या ठिकाणी जे ऑप्शन 1 असेल, पटना किंवा त्याच्या परिणामांची स्थूलमानाने माहिती, म्हणजे ऑप्शन जे 1 असेल ते आपलं बरोबर उत्तर असणार आहे। प्रश्न क्रमांक 125 आणि योग्य उत्तर असेल मित्रांनो मेगाबाइट, किलोबाइट, गिगाबाइट। 126वा प्रश्न आहे, 126 साठी जे बरोबर उत्तर राहणार आहे ते सुद्धा ऑप्शन 1 असेल, ऑप्टिक फायबर यंत्रणा। 127 साठी म्हणजे या ठिकाणी व्याकरण संदर्भात प्रश्न आहे की एक वचन आणि अनेक वचन या दोन्ही अवस्थेत एकसारखे राहते, म्हणजे आवाज हा आपला काय असणार आहे? बरोबर उत्तर या ठिकाणी राहणार आहे। पुढचा जे प्रश्न आहे, प्रश्न क्रमांक 128 वा जे प्रश्न आहे मित्रांनो, वर्गात भाषा म्हणजे हे पॅडागॉजी संदर्भातला हा प्रश्न विचारलेला आहे, कारण की 7च प्रश्न आपल्याला परीक्षेच्या आधारावर विचारले गेले होते। आता वर्गात भाषा विविधतेचा स्वीकार करणे म्हणजे काय? तर हे बघा, ऑप्शन जे 2 असेल म्हणजे 128चे जे उत्तर असेल, विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशील आणि कल्पकता यात वाढ होणे आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो, म्हणजे बरोबर उत्तर ऑप्शन 2 असेल। 129वा जे प्रश्न आहे मित्रांनो, आता या ठिकाणी जे उत्तर असणार आहे म्हणजे हिंदीमध्ये बहुतेक जे शिक्षक आहे त्यांनी ऑप्शन 3 बरोबर दिलेला आहे, परंतु ऑप्शन 2 सुद्धा बरोबर असू शकतो, म्हणजे पूर्ण वाक्य वाचले जाते किंवा पुस्तकाची हाताळणी, म्हणजे ऑप्शन 2 किंवा ऑप्शन 3 या ठिकाणी बरोबर उत्तर असू शकतो। पुढचा जे प्रश्न आहे, प्रश्न क्रमांक 130, आता 130चा जे उत्तर असेल मित्रांनो ते असेल म्हणजे BCA, म्हणजे BCA आपला या ठिकाणी काय राहणार आहे? तर योग्य उत्तर असणार आहे। पुढचा जे प्रश्न आहे 131, पुढीलपैकी कोणता पर्याय हा विस्तृत श्रवणाचा भाग नाही? अशा प्रकारे हा प्रश्न क्रमांक 131 विचारलेला आहे, आणि जे ऑप्शन बी दिलेला आहे, निश्चित तथ्य आणि माहितीसाठी श्रवण करणे, हा आपला बरोबर उत्तर असणार आहे। 132चा सुद्धा या ठिकाणी ऑप्शन बी बरोबर उत्तर असेल। कथा कथन वर्गाचे शिक्षक कडून आयोजन करणे, हा आपला योग्य उत्तर राहणार आहे। पुढचा जे प्रश्न आहे, प्रश्न क्रमांक 133चं जे उत्तर असेल मित्रांनो ते ऑप्शन डी असेल। ऑप्शन डी म्हणजे विद्यार्थी जोडीने कार्य करतात, आपलं या ठिकाणी बरोबर उत्तर राहणार आहे। आता हे बघा, हिंदीमध्ये सुद्धा तुम्हाला भाषे 2 मध्ये सेम प्रश्न विचारलेले आहे, फक्त ट्रान्सलेशन करून तुम्हाला या ठिकाणी प्रश्न दिलेले आहे मित्रांनो। प्रश्न क्रमांक 134 म्हणजे
134 आणि हा जे प्रश्न आहे मित्रांनो ते चॉमस्की संदर्भात आहे, म्हणजे देशी भात. ऑप्शन जे सी असेल ते आपलं योग्य उत्तर असणार आहे. प्रकाशन, कारण की 135 मध्ये जे प्रश्न विचारला होता मित्रांनो प्रकाशन, त्याचा योग्य उत्तर राहणार आहे. प्रश्न क्रमांक 136 दिलेला आहे आणि 136चे जे योग्य उत्तर असणार आहे ते असणार आहे ऑप्शन सी व्याकरण भाषांतर पद्धती म्हणजे ग्रामर ट्रान्सलेशन मेथड. 137 व जे प्रश्न आहे ते वायगोस्की संदर्भातला प्रश्न विचारला गेला होता. हिंदीमध्ये सुद्धा आपण हे प्रश्न केलेले आहे, म्हणजे सेम टू सेम प्रश्न आहे, फक्त भाषा या ठिकाणी बदललेली आहे. तर ZPD आपला काय असणार आहे, योग्य उत्तर असणार आहे. मित्रांनो व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुढचा जे प्रश्न आहे आता प्रश्न क्रमांक 138 दिलेला आहे की हे बघा 138 जे असणार आहे मित्रांनो मेंदूमध्ये झालेल्या क्षतीमुळे होणारी भाषिक अक्षमता, ज्यात भाषिक रूपांना समजणे किंवा त्याचा उच्चार करण्यास अडचण येते ते म्हणजे, तर हे बघा अफेसिया, म्हणजे ऑप्शन जे 3 असेल ते आपला बरोबर उत्तर असणार आहे. 139चा सुद्धा ऑप्शन 3 असणार आहे. सांस्कृतिक परिवहन, कारण की एका भाषा पिढीकडून दुसरी पिढीकडे जाते, या प्रक्रियेला काय म्हणता येईल तर सांस्कृतिक परिवहन. 140चं जे उत्तर असेल ते असणार आहे मित्रांनो ऑप्शन 1 म्हणजे शब्द वाक्य अवस्था. आता पुढचा जे प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक 141 दिलेला आहे की हे बघा 141 मध्ये तुमचा जे ऑप्शन असेल मित्रांनो डायरेक्ट उत्तर सांगतो की मी डी बरोबर असणार आहे, ए बरोबर आहे आणि बी चूक, म्हणजे ए बरोबर आहे आणि बी या ठिकाणी चुकीचा दिलेला आहे. आणि 142चं जे उत्तर असणार आहे ते असणार आहे ऑप्शन सी, म्हणजे ऑप्शन डी असेल भाषा सार्वत्रिक, म्हणजे ऑप्शन जे डी या ठिकाणी दिलेला आहे. 142चं उत्तर हो डी आहे, बरोबर आहे. 142चं डी बरोबर आहे. आता पुढचे जे प्रश्न आहे पुन्हा तुम्हाला एक परिच्छेद या ठिकाणी दिलेला उतारा दिलेला आहे. 143 ते 150 प्रश्न पण या ठिकाणी पाहणार आहोत. तर चला डायरेक्ट उत्तर आपण मित्रांनो या ठिकाणी पाहणार आहोत. 143 साठी जे बरोबर उत्तर असणार आहे ते असणार आहे ऑप्शन डी, त्यामुळे नैसर्गिकरित्या प्रजातीच्या संख्यांचे नियंत्रण होते. 144चं जे उत्तर असेल ते असणार आहे ए, म्हणजे रेलचेल. 145 साठी जे बरोबर उत्तर असणार आहे ते सुद्धा ए असणार आहे. एक जीव जगण्यासाठी दुसऱ्या जीवावर अवलंबून असतो. 146 साठी जे उत्तर असेल मित्रांनो आपला ते असणार आहे ऑप्शन डी, रंगाच्या माध्यमातून धोक्याची सूचना देणे. ओके, पुढचा जे प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक 147चं जे उत्तर दिलेलं आहे ते सुद्धा ए असणार आहे. दुर्बल प्राणी, म्हणजे ऑप्शन जे आपला एक असेल ते बरोबर उत्तर असणार आहे. 148 साठी बी, कालवाचक विशेषण. एक मिनिट 148 वरचा प्रश्न आहे, बी आहे. मादीचे लक्ष वेधता यावे. 149 साठी एक आहे क्रिया विशेषण अव्यय आणि 150 साठी जे तुमचं उत्तर असणार आहे मित्रांनो ते असणार आहे सी, जी आपल्या परिसराशी जोडून घेते, म्हणजे ऑप्शन जे सी असेल ते आपला योग्य उत्तर असणार आहे मित्रांनो. पेपर 1 साठी प्रश्नपत्रिका भेटलेली नाही तर लगेच PDF करून तुम्ही आमच्या व्हॉट्सअप नंबरमध्ये फॉरवर्ड करू शकतात, कारण की प्रश्नपत्रिका पाहिजे ना ॲनालायसिस करून. आता सगळ्या विद्यार्थ्यांना बोललेलं आहे की तुम्ही आपल्या प्रश्नपत्रिका म्हणजे एकदम क्लिअर आमच्याकडे पाठवा मित्रांनो, कारण की आपल्याला म्हणजे व्हिडिओमध्ये ते नेमक्याप्रमाणे चांगल्या प्रकारे दिसू शकते, अशा प्रकारे तुम्ही आम्हाला पाठवा. आता हे झालं आपला हिंदी 1 फर्स्ट लँग्वेज आणि मराठी सेकंड लँग्वेज पेपर 2. आता पेपर 2 म्हणजे आपला फक्त बाकी आहे मराठी फर्स्ट लँग्वेज. तर मराठी फर्स्ट लँग्वेज लवकर पाठवा मित्रांनो, कारण उद्या सुद्धा पेपर आहे, त्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा याचा लाभ मिळणार आहे. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये काही नवीन प्रश्नांसोबत.